नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक घातांक और करड़ी से यानी सॉर्ट और एंडिसिस से है। ठीक है, तो हम आपको आज घातांक और करड़ी के बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, यानी बेसिक बताएंगे, उसके कुछ सूत्र भी बताएंगे, कुछ उसके नियम बताएंगे, उसके साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको कराएंगे ताकि आपका घातांक और करड़ी यानी कि सॉर्ट एंड एंडिसिस इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और बढ़िया से देखिए, आपको आनंद आएगा, यह हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो घातांक की आवश्यकता इसलिए पड़ी, समान पुनरावृत्ति वाले किसी भी गुणनफल को दर्शाने के लिए हमें घात की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस घात को दर्शाने की क्रिया को घातांक कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, ऐसे करते करते आपका n तक जा रहा है। ठीक है, यानी इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटी सी संख्या में दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इसे हम घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ए आपका है और n बार है, मतलब n को ऊपर लगा देंगे। ठीक है, n को ऊपर लगा देंगे तो यही आपको क्या कहलाती है, घातांक कहलाती है। ठीक है, यानी इतनी लंबी प्रक्रिया को हमने इतने छोटे में दर्शा दिया। ठीक है, इसलिए घातांक की आवश्यकता पड़ती है। समान पुनरावृत्ति वाले, ठीक है, संख्या के गुणनफल को दर्शाने के लिए हमें घातांक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये तो आपका ये n तक गुणा था तो हमने a की पावर n लगा दिया। देखिए अब इसमें देखेंगे ए आपका 4 बार गुणा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार गुणा है तो हम a की पावर 4 लगाएंगे, यानी a की घात आप 4 लगाएंगे। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो a है इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं बेस, यानी इसका मतलब है ये आधार है। ठीक है, ये आधार है, ये आपका घात है। n जो है ये घात कहलाता है। ये घात कुछ भी है, जितनी बार गुणा होगी उतनी बार घात लगेगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है, यानी ए को आप बेस बोलेंगे यानी आधार बोलेंगे और n को आप घात यानी पावर बोलेंगे। ठीक, अब देखिए हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ऐसे करते करते n तक जा रहा है, यानी n तक जा रहा है। इसको हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 की पावर n लिख देंगे। 3 की पावर n का मतलब है n का 3 की पावर n का मतलब है 3 का n बार गुणा, 3 का n बार गुणा। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर देखेंगे 3 आपका देखेंगे 4 बार है, 1 2 3 4 बार है, यानी कि आप काउंट करके उस 3 के घात के ऊपर लगा देंगे, यानी 4 बार आप 4 लगाएंगे, यानी 3 आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, बेसिक आप जानिए, और 4 आपका क्या कहलाएगा, पावर, यानी कि आपका घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घात यानी कि पावर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि घात यानी पावर कहलाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कुछ इसके रूल्स की तरफ। क्या इसके रूल हैं, उस रूल से आप क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर जाएंगे, नहीं तो आपको लंबा गुणा करना पड़ जाएगा, लंबा भाग करना पड़ जाएगा, कुछ भी आपको करना पड़ सकता है यदि आपको रूल ना पता हो। ठीक है, चलिए फिर हम इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं। पहला रूल आपका देखेंगे, a की पावर m कोष्टक में और फिर कोष्टक के बाहर आपका घात दे दिया हो n, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, a की पावर m इंटू n कर देंगे। ठीक है, यानी जब भी आपको कोष्टक के अंदर a की पावर m मिले और उसके बाहर n मिले, ठीक है, m और n कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, m का गुणा n में कर देंगे, m का गुणा n में कर देंगे। ठीक है, ये आपका पहली प्रॉपर्टी, पहले रूल था। ठीक है, जैसे चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका 37 की पावर 2 और गुणे 37 पावर 2 और फिर पूरे की पावर हम 3 कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे 37 की पावर 2 गुणा 3, यानी कि इसको अगर हम एक हल में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 37 की पावर 3 दूना 6, 37 पावर 3 दूना 6। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया जाए 6 की पावर 3 की पावर 12। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप 6 की पावर 3 को इस 12 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 3 36, यानी 6 की पावर 36।
ठीक है, एक एग्जाम्पल और लीजिए। जैसे आपका दे दिया 515, 515 की घाती 3, ठीक है, फिर बाहर आपका 4 है। इसको कैसे लिखेंगे? जब भी एक अंदर घात मिले एक बाहर घात मिले तो आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दिया करिए, यानी कि गुणा कर दिया करिए। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 चौक 12 कर दीजिए, यानी 3 का गुणा आप 4 में करेंगे तो आपका 515 की पावर यानी कि घात आपका 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोष्टक के अंदर भी घात हो और बाहर भी घात हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, वही इसका घात हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसके हम रूल नंबर दूसरा, यानी इसकी प्रॉपर्टी दूसरे की तरफ। रूल नंबर दूसरा क्या है? यदि आपको a की पावर m गुणे a की पावर n मिल जाए तो आप लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक है, यानी कहानी का मतलब है जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घाती आपस में जुड़ जाएंगे। जब भी आपको आधार समान दिख जाए तो घाती आपस में जोड़ लिया करिए। जैसे आपका दिया गया है कि 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे? आप देखेंगे कि आधार दोनों समान है तो एक बार इसको लिख देंगे। ठीक, और आपस में दोनों घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यम और एन कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे हमने यम के यहाँ स्थान पे 2 लिखा, एन के स्थान पे 4 लिया, तो आप कुछ भी लेकर के सेट कर देंगे तो आपका यही आने वाला है। ठीक है, यानी एम प्लस एन ही आएगा। तो इसको करेंगे तो अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 6। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे आपका दे दिया जाए कि 6 की पावर 12 गुणा 6 की पावर 24। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 6 की पावर, यानी आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका? 6 की पावर 36। 6 की पावर 36। जैसे आपका देख लीजिए, बड़ी ले लेते संख्या 371, 371 की पावर 2 गुणा 371 की पावर 8। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें भी आपका आधार समान है, यहाँ भी आपका आधार समान है, इसलिए आधार को एक बार लिखेंगे और आपस में घातों को जोड़ देते हैं। 2 + 8 करेंगे तो हो जाएगा 371 की पावर 10। ठीक है, 371 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका दूसरा रूल था, दूसरा प्रॉपर्टीज थी, तो हमने इसको बताया। जब भी आपको a की पावर m गुणे a की पावर n, यानी कि जब आधार समान हो तो ऊपर आप घात को जोड़ दीजिए। ठीक, यही इसका रूल नंबर दूसरा कहता है। चलिए बढ़ते हैं इसके रूल नंबर तीसरे की तरफ। देखिए, तीसरा रूल नंबर क्या है? यदि आपको a की पावर m बटे a की पावर n मिल जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे a की पावर m माइनस n। ठीक है, यानी जब भी बटा के रूप में हो जाए a की पावर m बटे a की पावर n, देखिए आधार दोनों में समान है, आधार दोनों में समान है। और बटा के रूप में हो जाए तो यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, बटा के रूप में हो जाए तो घटा देंगे, और गुणे के रूप में हो यानी a की पावर m, अभी हमने बताया इससे पहले a की पावर m गुणे a की पावर n, तो इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक ना, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक, यानी जगह a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 की पावर 12 बटे 3 की पावर 6। इसको कैसे लिखने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि 3 को एक बार लिखेंगे, आधार समान है, और घातों को यानी कि बड़ी ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घट जाएगी, यानी ऊपर की घात नीचे की घात से घट जाएगी, यानी कि हो जाएगा 3 की पावर आप 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी आपको देखेंगे, जब भी आप देखेंगे आपका, जैसे आप एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे 5 की पावर 10 बटे 5 की पावर 3, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक बार इसको लिख लीजिए जो आधार है, और बड़ी घात से यानी ऊपर घात से नीचे वाली घात को घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10 में से 3 जाए 5 की घाते 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 की घाते 7 हो जाएगा। ये था आपका रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है? यदि हम a की पावर m बटे a की पावर n हो तो हम a की पावर m माइनस n लिख देते हैं। ठीक, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घट जाएगी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं इसके रूल नंबर चौथे की तरफ। रूल नंबर चौथा बहुत ही आसान है। जब भी आपको यानी कि देखिए जाए a की पावर माइनस m, तो आप इसको लिखेंगे 1 बटा a की पावर m। ठीक है, यानी जब भी आपको घात माइनस में हो तो उसे भिन्न के रूप में लिख दीजिए, यानी 1 बटा के रूप में लिख दीजिए। जैसे आपको मिल गया
7 की पावर -3, 7 की पावर -3, तो आप आंख मूंद करके 1/, यानी भिन्न के रूप में 1/7 की पावर 3 लिखेंगे तुरंत। ठीक है, ये सब देखिए आप देख लीजिए, आगे अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, सबका प्रयोग बताएंगे। ठीक है, बारी बारी सबका हम प्रयोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैथ में बेसिक पढ़े रहेंगे, ट्रिक तभी अपना पाएंगे, नहीं तो बेसिक का पता नहीं, ट्रिक क्या लगाएंगे भैया, है। तो चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपको दे दिया 12 की पावर -4, इसको क्या करेंगे, जब भी हमने कहा जब माइनस में घाते हों तो 1/, के रूप में लिख दीजिए आंख मूंद करके, 1/12 की पावर 4। और एग्जाम्पल देखेंगे 8 की पावर -5 है, तो इसको भी लिखिए 1/8 की पावर 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखिए 372 की पावर -2, इसको आप क्या लिखेंगे 1/372 की पावर 2, आंख मूंद करके, कोई दिक्कत नहीं। 114 की पावर 3, इसको लिखेंगे 1/114 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 की पावर -5, इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 5। तो ये था आपका रूल नंबर 5वां, रूल नंबर 5वां आपका था, और हमने बाखूबी आपको बताया है। एक बार फिर देख लीजिए, रूल नंबर 5 क्या आता है, यदि a की पावर माइनस में घात हो तो इसको 1/a की पावर m में लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, यानी इसके प्रॉपर्टी 5वें की तरफ। देखिए प्रॉपर्टी 5वीं क्या कहती है, यदि a/b हो और होल पावर m हो, यदि a/b हो और होल पावर m, यानी कि पूरे की घात m हो, तो घातों को आपस में बांट दीजिए। क्या करना है, a की पावर m हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a की पावर m हो जाएगा और b की पावर भी m हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको घातों को बांटना है। जैसे आपको दे दीजिए 3/2 और पूरे पावर आप 4 दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, घातों को आपस में बांट दीजिए, घातों को आपस में बांट दीजिए, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा। बस, बहुत आसान है। इसको हल करना चाहते हैं कर लीजिए। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 5/2 की पावर 2 दिया जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि घातों को बांट दीजिए, तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक भैया, तो हो जाएगा 5 का 25 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको लिखते हैं। यानी जब भी आपके पूरे पावर दिया रहे तो बारी बारी से सबको अपना घात दे दीजिए, यानी a का घात हो जाएगा a की पावर m और b घात हो जाएगा b की पावर m। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं इसके रूल नंबर। देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि यदि a/b कि होल पावर माइनस में दिया हो, माइनस में, तो क्या करेंगे, बस इसी भिन्नवा को उलट कर दीजिए, उल्ट करके कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। ठीक है, यानी जब भी आपको a/b के पूरे के पावर माइनस में घात दी हो तो इसको भिन्न को उलट करके प्लस का चिन्ह लगा दीजिए घातों में। ठीक, यानी कि घातों की प्लस में हो जाएगी। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, आपका दे दिए जब 5/7 की पावर -2, तो हमने कहा कि जब भी आपका बटा में और पूरे के पावर माइनस की घात हो तो क्या करिए, उसको भिन्न को उल्टा कर दीजिए, यानी 7/5 कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपकी जो घात होगी वो प्लस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, और इसको हल करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला आप अभी भी लगा सकते हैं, a/b की होल पावर m है, तो हमने कहा कि a की पावर m हो जाएगा और b की पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2, मतलब बांट दीजिए। ठीक है, तो 7 7 49, 5 5 25, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए इसमें 2 सूत्र का प्रयोग हो रहा है, 2 रूल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यानी एक बार फिर बता दे रहे हैं, जब भी आपका जैसे 2/3 की पावर -3, तो हमने कहा कि जब भी अगर भिन्न में हो और पूरे के पावर माइनस में इसकी घात हो तो भिन्न को उल्टा कर दीजिए, भिन्न को उल्टा कर दीजिए और घात ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करना चाहते हैं तो घातों को बांट दीजिए, यानी 3 का 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 का 3 करेंगे 27 और 2 का पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये थे इसके आंसर, ये थे आपके रूल नंबर 6। ठीक है, इसका था रूल नंबर 6वां। चलिए हम बताते हैं इसके रूल नंबर। देखिए रूल नंबर 7वां क्या दिया है, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो इसकी घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, यानी जब बेस समान हो
और बराबर बीच में चिन्ह हो तो घातें आपस में बराबर रहती हैं। जैसे आपका दिया है 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, यानी 4 बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इसकी घातें आपस में बराबर जाएगी। ठीक है, इसका देखिए यूज कहाँ होगा, चलिए आपको हमें इस लागे एक क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आपका दिया हो क्वेश्चन 3 की पावर x + 2 और बराबर दिया हो आपका 9। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, तो इस यहाँ पर इस वाले फार्मूले का यूज होगा। जैसे ये हो गया आपका 3 की पावर x + 2, इसको भी 3 में तोड़ने की कोशिश कीजिए। जब 3 में तोड़ेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो हमने कहा, इस रूल 7 ने कहा, जब आधार समान हो और बीच में बराबर का साइन हो तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी हो जाएगा आपका x + 2 बराबर 2, यानी x + 2 बराबर 2, यानी हो जाएगा आपका x बराबर 2 - 2, यानी कि x बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रूल कहता है। चलिए अब इसको देखिए थोड़ा सा और बता दें, यानी एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे दे दिया जाए कि 9 की पावर 4 बराबर 9 की पावर 15, तो हमने कहा जब भी आपका आधार समान हो, यानी देखिए आधार समान है और बीच में बराबर का साइन हो तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि 4 बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए इस सूत्र को हमने इस क्वेश्चन को किया, आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं फिर इसके 8वें रूल की तरफ। देखिए 8वां रूल बहुत आसान है, यानी कि जब भी आपको a की पावर 0 दिए जाए, a की पावर 0 दे दिया जाए तो हमेशा इसका मान कितना होगा, 1 होगा। चाहे a की कुछ भी वैल्यू हो, a की कुछ भी वैल्यू हो, यदि पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, जैसे आपका दे दिया जाए 37 की पावर 0, तो इसका मान 1 होगा, कुछ भी वैल्यू हो। इसका मान 5000 दे दी जाए और इसका पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। कुछ भी मान आप रख दीजिए, 5, कुछ भी आप, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी मर्जी है, आप इसका घात अगर 0 लगा देंगे इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 524 की पावर 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, कुछ भी रख दीजिए। 4 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि a का मान कुछ भी हो और अगर घात 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, हमेशा 1 होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अब इसके रूल नंबर 9 की तरफ। पहले आप रूल को पढ़िए, अभी आपको हम 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप उसको अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं इसका रूल नंबर 9वां क्या है। जैसे आपको दे दिया जाए रूट में a/b दे दिया जाए, अब तब आपको क्या होगा, इसका मान, इसका हो जाएगा √a/√b। ठीक है, यानी करड़ी को बांट दीजिए। ठीक है, जब भी आपका रूट में a/b हो तो √a हो जाएगा और √b हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये दिए 3/2 पूरे का करड़ी है, इस आपका हो जाएगा रूट में 3/√2। ठीक है, यानी कि अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यानी कि 5/7 आपका पूरे पे रूट है, इसको क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए, यानी कि रूट में 5/√7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे। ठीक है, आपका दे दिया जाए कि 125/25, ठीक है, रूट में है, तो देखिए इसका क्या करेंगे, हो जाएगा आपका रूट में 125/√25, अलग अलग बांट देंगे। ठीक है, ये आपको करना है। चलिए आपको बताते हैं इसके 10वें रूल को। चलिए बढ़ते हैं हम इसके रूल नंबर 10वें की तरफ। 10वें क्या दिया है कि करड़ी के मुख में n है और करड़ी के अंदर जो है आपका a है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर a/n हो जाएगा। ठीक है, यानी इस n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर देखेंगे यदि करड़ी में आपका दिया हो a, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 2 छिपा होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी करड़ी का मान 1/2 होता है। ठीक है, इसलिए a की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब आपको करड़ी में a और मुख में 3 दिया हो तो आप क्या करेंगे, a की पावर 1/3 करेंगे, यानी 3 है तो 3 लगाएंगे इसके हर में। ठीक है, अब देखिए करड़ी में के अंदर a हो और बाहर 4 हो तो हो जाएगा a की पावर 1/4। ठीक है, ऐसे देखेंगे, यानी करड़ी के मुख में आपका 5 हो और अंदर आपका a हो तो हो जाएगा a की पावर 1/5। ठीक है, a की पावर 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना,
a की पावर 1/5 हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसके रूल नंबर 11वें की तरफ। रूल नंबर 11वां बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए कि आपका रूट में a की होल पावर 2 दे दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगी, यानी इस स्क्वायर से इस करड़ी खत्म हो जाएगी। अब मान आपका वही जो अंदर रूट का रहेगा वही मिल जाएगा। ठीक, जैसे आपका दिया रूट में 2 की पूरा पावर 2 है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगी, आपका अंदर 2 हो जाएगा, आपका मान 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे रूट में 3 दिया है और फिर होल पावर 2 है, तो इसके स्क्वायर से इस करड़ी खत्म हो जाएगी, इसका मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह रूल नंबर 11 यही कहता है। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं इसके रूल नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है, a गुणे b का होल पावर n बराबर a की पावर n हो जाएगा गुणे b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी आपको a गुणे b दिया हो और होल पावर n होगा तो बराबर हो जाएगा a की पावर n गुणे b की पावर n हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए 3 गुणे 2 है, 3 गुणे 2 है और पावर में n है तो हो जाएगा 3 की पावर n गुणे 2 की पावर n। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल 5 गुणे 7 दिया है और इसके पावर आपका 3 है, तो क्या करेंगे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3, यानी कि अलग अलग बांट देंगे अगर गुणा के रूप में होगा। ठीक है, ऐसे करना है, यानी इसका पावर यहाँ पर जाएगा, इसका पावर इस पर जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा, ऐसे करना था। तो ये थे आपके 12 रूल। ठीक है, आपने भली भांति पढ़ा। अब चलिए इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल कराते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन हल कराते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, दिया है कि 16 की होल पावर 3/4 के बराबर है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है कि 16 की पावर होल पावर 3/4, इसको कैसे हल करेंगे चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, हम एक तरीका आपको बता दें, जब भी आपको इस तरह से बटे में दे दिया जाए तो आप बटे में जो यानी हर वाली संख्या को देखेंगे, हर वाली संख्या में देखेंगे आप 4 दिख रहा है, तो जो अंदर संख्या है इस 4 घात में लाने का प्रयास कीजिए करिए। ठीक है, जैसे अंदर आपका 16 है तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 की पावर 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, 2 8, 2 16। ठीक है, तो अंदर हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर होल पावर 3/4। ठीक, इसी को देखना है, यहाँ पर 4 है तो इसके अंदर वाले को 4 घात में तोड़ने का प्रयास कीजिए, 5 है तो 5 घात में तोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, यदि a की पावर m अंदर में है और बाहर आपका n दिया हो तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, अब उसी का यूज कीजिए, यानी कि 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए 4 4 से कैंसिल जाएगा, आपका हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। यानी पहले आपको इस हर को देखना है, इस हर में कौन सी संख्या है, जो संख्या हो उसको घात में उसमें तोड़ने का प्रयास कीजिए। यानी यहाँ पर 4 था तो हमने 2 की पावर 4 जानते हैं 16 होता है, यानी 4 घात में तोड़ने का प्रयास किया 16 को, तो मिल गया 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस रूल का प्रयोग करेंगे, यानी a की पावर m फिर होल पावर n दिया हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 4 से कैंसिल और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे दिया है कि 16 की पावर 3/2 धन 16 की पावर -3/2 का सरलीकृत मान क्या होगा। ठीक है, चलिए हमने कहा कि आप जब भी बटे के रूप में हो तो आप इस हर को देखिए, इस हर में कौन संख्या है, कौन संख्या है, तो यहाँ पर देखेंगे 16 की पावर 3/2 है, 3/2 है, तो इस इस जो हर में 2 है, इस 16 को 2 की पावर में लाने का प्रयास कीजिए। तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है, तो अंदर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर अंदर हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और फिर बाहर हो जाएगा आपका 3/2। आप इसका प्रयोग कीजिए, a की पावर m फिर होल पावर n दिया हो तो हो जाएगा a की पावर m क्रॉस n, यानी कि m गुणे n हो जाएगा आपका 4 की पावर 2 गुणे 3/2 हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए देखिए 2 से कैंसिल और 4 की पावर हो जाएगा आपका 3, 4 की पावर 3 कितना होता है, यानी 4 का
3 बार गुणा होगा, 4 चौक 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 64, यानी इसका तो मान 64 आ गया है, इसका मान। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे। हमने आपको बताया कि जब भी आपको a की पावर माइनस m का मिल जाए कोई भी, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m, लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यान दीजिए, अभी आप चुटकियों लगाएंगे, मैंने इतने का हल किया तो हमें 64 मिल गया, तो 64 प्लस, अब देखिए तो अगर a की पावर माइनस m हो तो हो जाता है बराबर a/a की पावर m, यानी कहने का मतलब हो जाएगा a/a 16 की पावर 3/2 हो जाएगा ना, 16 की पावर 3/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, आपने 16 की पावर 3/2 का मान निकाला है, अभी यहाँ से निकाला है 64, तो हो जाएगा 64 प्लस 1/64। ठीक है, 64 1/64, इसको हल करेंगे तो 64 का गुणा 64 में, और फिर आपका 1 जुड़ जाएगा और बटे आपका 64 हो जाएगा। 64 आप देखेंगे ऑप्शन में तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4097 है, तो देखेंगे हर में आपका 64 है, तो 64 आप मिल रहा है, यानी कि ऊपर आप गुणा करेंगे 64 का 64 में हो जाएगा, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या आपका 4097/64। ठीक है, एक ही हर में 64 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है और इसे कैसे हल करेंगे आपको हम बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि आपका ब्रैकेट में 8/125 की पावर माइनस के 4/3। ठीक है, इसका हमें सरलीकरण करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है और बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हमने आपको एक फार्मूला, एक रूल बताया था, अगर a/b हो और इसकी घात आप माइनस में हो, तो हमने कहा अगर भिन्न के रूप में है तो भिन्न उल्टी कर देते हैं, भिन्न को उल्टा कर देते हैं, उसकी घात ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगी, यानी कि धन में हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। आपका माइनस में 4/3 दिया है और अंदर आप देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में है, तो क्या करेंगे, इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी कि 8/25 दिया है, 125 दिया है, इसको कर देंगे 125/8। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, एक घात हो जाएगी आपकी प्लस में। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था कि आपको उस जो अगर घात बटे के रूप में दी हो तो उस बटे के रूप में जो हर वाला है उसको देखेंगे। हर में आप देख रहे हैं 3 है, तो जो अंदर की संख्या है 3 घात में तोड़ने का प्रयास किया करिए। ठीक है, आप जानते हैं कि 5 की पावर 3 125 होता है, यानी मोटी मोटा कहें कि 5 की पावर घन क्या होगा 125, और 2 की पावर घन यानी कि 2 की पावर 3 आपका 8 होता है। तो अंदर हम जो है 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। एक चीज़ आपको हम और बताए हैं, यदि a/b की पावर m हो तो इसको a की पावर m एंड b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी करना है। ठीक, चलिए आपको हम बताते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे आपको हो जाएगा 5 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3। ठीक है, बटा में 2 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, 3 से कैंसिल। ठीक है, और बचा क्या आपका है 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 आप जानते हैं कि 5 का पावर 4 आपका होता है 625, क्योंकि 5 की पावर 3 125 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 4 मतलब 16, इसलिए 625/16 इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 64 की पावर माइनस 2/3 गुना ब्रैकेट में 1/4 की पावर -2। ठीक है, हमने कहा यदि आपको a की पावर -m मिल जाए तो इसको आप a/a की पावर m लिख सकते हैं ना। ठीक है, यदि a की पावर -m यानी घात अगर माइनस में हो यानी घटाना में हो तो इसको a/a की पावर m में लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा a/64
यानी 1/64 और घात आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। और गुना, देखिए हमने कहा था कि अगर आपको a/b के रूप में हो और उसकी घात माइनस में हो तो इसे b/a के रूप में लिखेंगे, घात आपकी पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि धनात्मक हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा ये, उल्टा करेंगे 4/1 हो जाएगा, फिर पूरे की पावर 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए हमने कहा यदि घात आपका भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में, तो भिन्न के हर को देखते हैं, हर में 3 मिल रहा है तो अंदर की संख्या को हम जो है 3 की पावर में तोड़ने का प्रयास करेंगे। 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो मान तो उसका 1 ही आएगा, ठीक है। और आप जानते हैं 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2/3। हमने कहा यदि a/b हो और पावर में m हो तो इसको a की पावर m और b की पावर m लिख सकते हैं। ये केवल आपको हम बेसिक बता रहे हैं कि आप सूत्र का आपका रिवाइज हो जाए, आप देखते रहते रिवाइज हो जाए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक करते चल जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, ठीक है। 3 3 से गुल, 3 3 से गुल, आपका a की पावर 2 और 4 की पावर 2 हो जाएगा, यानी a की पावर 2 मतलब 1 ही हो जाएगा और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। तो 1/16, जिस भी ऑप्शन में 1/16 हो, जिस भी ऑप्शन में 1/16 हो वह ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिया है 1/16, तो 1/16 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से हल करते चलना है। जब भी आप घात देखिए माइनस में हो तो संख्या को 1/a के रूप में लिख दीजिए, अगर भिन्न के रूप में हो तो उसको उल्टा कर दीजिए, घात ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगी, ठीक है। और हर को देखेंगे 3 है तो अंदर वाली संख्या को 3 घात तोड़ने में प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 64 का 4 का पावर 3 होता है, हमने तोड़ा, घात ऑटोमेटिक हर कट जाएगी, हर आपका कट जाएगा, जो अंश बचेगा उसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है आपका, 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36 दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करिए कि दोनों के आधार को समान करिए। किसी भी तरह से आप आधार को समान अगर कर ले जाते हैं तो आपका आंसर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि a की पावर m क्रॉस a की पावर n है, तो इसका होता है a की पावर m+1, ठीक है। एक आपको एक आपका एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा, एक आपका ऑथेंटिक वैल्यू मिल जाएगा जब इसके आधार समान होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम 16 को अगर हम 2 के आधार में रखना चाहते हैं तो इसको हमें लिखना पड़ेगा क्या, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, फिर गुणा में है 0.16, फिर टोटल गुणा में है 2 की पावर 0.36। आप क्या करेंगे, आपको पता होगा a की पावर m अंदर है और बाहर में पावर होल पावर n है, इसको लिखेंगे a की पावर m क्रॉस n, यानी कि m गुणे n लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4 गुणे 16 यानी कि 0.16 गुणा आप 2 की पावर 0.36। अभी आप स्लो कर ले रहे हैं, एक बार जान जाएंगे तो आप बहुत तेज़ी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यानी कि हम 4 का गुणा 0.16 हम करेंगे तो 4 चौक 24 के 4, 4 छक 24 के 4, 1 चौके 4, 4 2 6, ठीक है। 2 स्थान पे दशमलव है, 2 स्थान पे लगा देंगे, यानी आपका आ जाएगा 0.64, यानी इसका पावर आ गया 0.64 गुणा 2 की पावर 0.36। देखिए अब आधार समान है तो आपस में घातें जुड़ जाएंगी, 0.64 प्लस 0.36, इसको जोड़ेंगे। आपको हम जोड़ना बताए हैं कि 0.64 और 0.36 यानी कि 36, तो दशमलव नीचे दशमलव कर दीजिए, बाकी संख्या को जोड़ दीजिए। 4 6 मिलकर 10 का 0 और 6 3 9, एक हाथ से मिलकर 10 का 0, एक दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, एक हाथ से उधर भेज देंगे, यानी आपका आ गया 1। तो क्या हो गया आपका 2 की पावर 1 आ गया, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, इसलिए जिस भी ऑप्शन में 2 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। पहले जो है हमें क्या करना है कि इस आधार को सेम करना है किसी भी तरह से। आधार एक बार आपका सेम हो गया तो ऊपर की घातें आपस में जुड़ जाएंगी। हमने आधार की घात को सेम करने की कोशिश की। अगर 2 की पावर में है छोटी वैल्यू तो 2 की पावर में करिए हमने। 4 का गुणा 0.6 में करेंगे, यदि 0.16 में करेंगे तो 0.64 हो जाएगा और आपस में फिर जोड़ देंगे, आपका 1 हो जाएगा। और 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 0.011024 की पावर 1/5 की के बराबर है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है, हमने कहा कि जब भी आपको 0.0124 इस तरह की संख्या हो, आप क्या करिए, दशमलव के नीचे 1 लिखिए और बाकी संख्याओं के नीचे 0 लिखिए। यानी 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 0 आप लगा दीजिए, फिर पूरे के पावर 1/5 है। अब क्या करिए, अब देखेंगे यहाँ पर दशमलव का काम खत्म, आपका हो गया 124 बटे 5 0 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। और फिर पूरे की पावर 1/5। हमने कहा कि अगर घाते भिन्न के रूप में हो तो उसके हर को देखते हैं, उसके हर के बराबर तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे देखेंगे 5 0 है तो आप नीचे हर में आप लिख सकते हैं 10 की पावर 5, और ऊपर आप जानते हैं कि 2 की पावर 10 होता है 1024 की पूरे पावर 1/5। आपको पता होगा a की पावर m की होल पावर m है, n है, तो उसे क्या लिखेंगे, a की पावर m गुणे n लिखेंगे। ठीक ना। अब देखिए a हो गया आपका 2 की पावर 10 गुना a/5। ठीक है, और फिर 10 की पावर 5 गुना a/5। ठीक है, 5 5 से कैंसिल, यहाँ पर देखेंगे तो 5 दूना 10, तो हो गया आपका 2 की पावर 2 और बटा में आपका 10 बच रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 4/10। जब भी आप 10 से किसी भी संख्या में आप भाग देते हैं तो दशमलव उसके एक स्थान आगे आ जाएगा, यानी कि 0.4। ठीक है, 0.4 जिस भी ऑप्शन में हो वह करेक्ट होगा। तो 0.4 आपको दिखाई दे रहा है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि पहले आपको क्या करना है, दशमलव नीचे 1 लिखना है, जितनी संख्या इसको 0 लिख देना है। ठीक, उसके बाद संख्या को एक दशमलव हटा कर लिखना है। ठीक, उसके बाद देखना पावर में क्या है, पावर में अगर बटे में दिया हो तो उसके हर को देखते हैं, उस हर के बराबर हम इसके पावर में तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 0 है तो 10 घाते 5 लगाएंगे। और आप जानते हैं 1024 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, और हमने देखिए पावर को बांट दिया, बांटने के बाद कटा, 2 की पावर 2 बचा बटे 10 बचा, और 4/10 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो एक स्थान दशमलव आगे आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही लाजवाब है। देखिए क्या दिया है, 3 की पावर 10 गुणे 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणे 3 की पावर n हो तो n का मान बताइए। ठीक है, हम आपको बता दें इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको केवल जो है आधार को बराबर करना होगा। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 10 है और सबसे छोटी आधार ही लिया करिए, सबसे छोटा आधार लेंगे तो सब में मिल जाएगा। और आप लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, बाहर आप 27 की पावर 2 है तो 2 लगा देंगे। ठीक है, बराबर 3 की पावर 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और बाहर घात 2 है उसको लगा देंगे। ठीक है, गुणे 3 की पावर n है। देखिए अब सबकी जो है घात, सबकी जो है बेस यानी कि आधार बराबर हो गया। इसको और सरल कर लीजिए तो 3 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 3 दूना 6 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है a की पावर m फिर होल पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 गुणा 3 की पावर n है। ठीक है, अब देखेंगे कि आप इधर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो 10 + 6 बराबर, यहाँ पर देखेंगे तो 4 + n हो जाएगा। हमने कहा आपको एक रूल है, a की पावर m बराबर अगर a की पावर n के हो, अगर आधार आपके जो है बराबर हो और बीच में आपका बराबर का साइन हो तो घाते आपस में बराबर रहती हैं।
क्या, घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। तो देखिए हो जाएगा आपका 16 बराबर 4 प्लस n, 4 प्लस n। देखिए इधर 4 आपका धन में है, उधर आपका जाएगा घट जाएगा, ठीक ना, यानी कि n बराबर 16 माइनस 4 हो जाएगा n बराबर आपका 12। n का मान कितना आ गया 12, यानी इस वाले n पे 12 रखा जाएगा तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। एक बार देख लीजिए, यानी कि पहले क्या करना है, कुछ भी घात हो एक छोटी घात में लिखेंगे, सबको छोटी घात में बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप छोटी घात में सेट करना सीख गए तो आप चुटकियों में सवाल हल कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 3 की पावर, यानी देखिए यहाँ पर सबसे छोटी घात 3 दिखाई दे रही है, तो हमने 3 में सबको तोड़ने का प्रयास किया, सब आसानी से टूट गए, ठीक है। अगर आधार समान हो तो ऊपर ऊपर घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। और हमने कहा अगर a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो आपकी घातें समान होती हैं, यानी कि घातें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। हमने कंपेयर किया, इधर आपके 4 जाके घट गया, आपको 12 आ गया, यानी कि n का मान आपका 12 आ गया, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपका दिया है कोष्टक के अंदर 27 की पावर 2n-1 बराबर आपका 343 की पावर 3 दिया हो तो n का मान होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमने कहा कि मिनिमम घात में मिनिमम आधार में इसको तोड़ लीजिए, यानी आपका दिया है 27 की पावर 2n-1, तो इसको आप मिनिमम घात में तोड़िए, यानी कि मिनिमम घात इसका क्या हो गया 3 की पावर 3 बराबर, यानी कि पावर में 2n-1। देखिए ऊपर जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6n-3, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी बराबर वाले पार्ट में देखेंगे 343 को आप 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, कैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 त्रिका 9 3 27, 27 3 81, 81 3 343, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक है। फिर होल पावर आपका 3 है, यानी कि पूरे की पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर 6-3 बराबर, ये हो जाएगा 5 3 15, यानी 3 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार समान है दोनों तरफ और बीच में आपका बराबर का साइन है, तो हमने कहा कि आपके जो घात होंगे वो बराबर हो जाएंगे, यानी 6n-3 बराबर आपका 15 दिया है, ठीक है। इधर आपका देख रहे हैं 3 माइनस में, उधर आपका जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 प्लस हो जाएगा 3, तो 6n बराबर यहाँ पर देख लीजिए 6n बराबर आपका हो जाएगा 18, तो 6 से काट देंगे 6 त्रिक 18, n का मान कितना आ गया 3 आ गया, n का मान कितना आ गया 3 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, हमने कहा कि कोई भी घात हो दोनों तरफ आप जो है उसके आधार को समान करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। आधार को समान करेंगे तो घातें ऊपर नीचे होती रहेंगी, बढ़ेंगी घटेंगी, उससे आपसे मतलब नहीं है, केवल आपको किसी भी तरह करके आधार को सेम कर लेना है। सेम कर लेंगे दोनों तरफ तो आपकी जो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी और आपका मान आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आपका मान जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ठीक है। और चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम हूबहू उसी तरह से है, आपका दिया है 3 की पावर x + 8 बराबर 27 पावर 2x+1, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई आपके एक ऑप्शन सही होगा। आप देख रहे हैं कि 3 की पावर x + 8 है और बराबर दिया है आपका 27 की पावर 2x+1, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पर देखा है मिनिमम बेस, यानी कि आपका एक छोटी आधार दिया है, तो इधर भी आपको इसी के बराबर किसी भी तरह से करना है। एक बार आप कर लिए तो आप आंसर चुटकियों में दे जाएंगे, ठीक है। आपका दिया 3 की पावर x + 8, तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और फिर होल पावर 2x है, 2x+1 है, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। हमने कहा कि आपको जब a की पावर m और फिर होल पावर n दिया हो तो ये आपका हो जाएगा a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 3 की पावर x + 8 बराबर ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे 3 की पावर 3 दूनी 6x + 3, ठीक है। देख रहे हैं कि दोनों तरफ आधार आपका सेम है, दोनों तरफ आधार आपका सेम है, तो घातों का आपस में कंपेयर करा दीजिए, यानी कि बराबर कर दीजिए, ठीक है। हमने किया, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो आपकी संख्या है संख्या को एक तरफ कर दीजिए और जो आपके
चर हैं उसको एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, हमने इसको इधर भेज दिया, यानी कि 8 - 3 बराबर, इसको इधर भेजेंगे 6x - x। ठीक है, अब देखिए 6x में से x जाएगा आपका 5x बराबर, यहाँ से 8 में से 3 जाएगा आपका तो 5। ठीक है, 5 5 से कैंसिल, x का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। x मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ 5 है, 5 5 से कैंसिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इसी में आपका 1 दिया हुआ है, इसी में आपका 1 दिया हुआ है और डी आपका करेक्ट भी होगा। ठीक है, यानी कोशिश करके दोनों तरफ की जो आधार है उसको सेम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 की पावर x + 8 है, ये 27 है, इसके आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, अब पावर 3 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6x + 3। ठीक है, तो दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए और संख्या को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ, यानी 6 में से x जाएगा 5 और 8 में से 3 जाएगा आपको 5। 5 5 से कैंसिल, x बराबर 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए इसे भी हम हल कराते हैं। ये है आपका 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 10वां देखिए, इसमें दिया है आपका 11 √n बराबर √ में 112 प्लस √ में 343। तो n का मान ज्ञात करना, हमें इस n का मान ज्ञात करना है, इसके बराबर कैसे हो जाए। ठीक है, कैसे हो जाए इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, पहले जो है किसी भी तरह से जो है इनके अंदर जो करड़ी के अंदर दिया हुआ संख्या है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, यानी एक घात में करेंगे जैसे इनको जोड़ा घटाया जा सके। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर लिखिए 11 √ n बराबर, आप 112 को क्या लिख सकते हैं, आप 112 को 16 × 7 लिख सकते हैं और प्लस इसको लिख सकते हैं आप 343, 7 का क्यूब होता है, यानी 7 × 7 × 7 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, लिखेंगे ना। अब देखिए अगर 16 का वर्गमूल निकाला जा सकता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए हम बाहर 4 लगा देंगे और अंदर आपका रूट में 7 बचेगा। प्लस देख रहे हैं कि वर्गमूल निकालते समय 2 अंक है, यानी कि 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 होगा और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 होगा, तो 7 को हम बाहर कर देंगे और रूट में 7 अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। एक तरह आपका दिया है 4 √ में 7 प्लस 7 √ में 7। ठीक है, यानी कि आपका 4 7 मिलकर 11 रूट में आपका 7 और बराबर आपका दिया है 11 √ में n दिया है, रूट में n दिया है। आप क्या करेंगे, आप चाहें तो 11 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 11 से कैंसिल कर सकते हैं और रूट में n बराबर आपका रूट में 7 दिया है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा अगर रूट में a दिया हो और ऊपर आपका वर्गमूल का यानी वर्ग कह रहा हो, यानी कि रूट में x यानी वर्गमूल a का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो जो a वर्ग है इससे वर्गमूल का साइन हट जाएगा, यानी बचेगा आपका a। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर से इसका वर्गमूल हट जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, n बराबर आपका 7 आ जाएगा, n बराबर आपका 7 आ जाएगा, n का मान आपका 7 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इसको एक ऐसे नंबर में निकालना है जिससे इनका जोड़ा जाना आसान हो जाएगा। आप जानते हैं 112 16 × 7 होता है, क्योंकि 16 7 112 होता है और 343 जानते हैं 3 का क्यूब होता है, तो हमने 3 बार इसको गुणा किया। ठीक है, यानी कि 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 को बाहर किया। ठीक है, और 2 7 को एक साथ बाहर कर दिए। ठीक है, यानी वर्गमूल निकालने से मतलब जोड़ा बनता है और जोड़ा में 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कहेंगे 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 हमने बाहर किया और रूट में 7 बचेगा। ठीक है, यानी 4 √ 7 यानी 4 √ 7 प्लस 7 √ 7 यानी 7 √ 7। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 11 √ 7 हो जाएगा, 11 11 से कैंसिल कर देंगे, रूट n बराबर √7। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपकी करड़ी खत्म हो जाएगी, n बराबर 7 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।
खास मैथ के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।